प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम भारत की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। एक तरफ समुंदर है, मुझे नहीं मालूम ये ख़त्म कहाँ पर होगा, पर हम इन रेत के किनकों के ऊपर तैर रहे हैं और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। गॉड हैज़ बीन सो गुड टू अस। परमेश्वर बहुत अच्छा रहा है। जब हम इन रेत के किनकों को देखते हैं तो वो अब्राहम की प्रतिज्ञा हमें याद आती है। जब उसने एक दिन अब्राहम को बुलाकर कहा, सबसे पहले तो उसने आसमान की तरफ दिखाया, वो मैं आपको दिन में नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ रेत ज़रूर दिखा सकता हूँ। उसने कहा, मैं तेरी संतान को आकाश के तारों के समान और बालू के कणों के समान पूरी पृथ्वी में फैला दूंगा। मतलब ये है कि परमेश्वर ने एक मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग दी अब्राहम को। क्यों दी? क्योंकि उसको पता था, अब्राहम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता कि एलिएज़र मेरे घर का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर को मालूम था और परमेश्वर ने अब्राहम की लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। और जब वो आशीष देना शुरू किया तो उसने किसका उदाहरण दिया? रेत के किनकों के समान, जिनको तू गिन भी नहीं सकता। हकीकत तो यह है कि आप अपने सर के बाल भी नहीं गिन सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अनगिनत आशीषें हमको देने वाला है, क्योंकि वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो सब आशीषें हमारे लिए तैयार की हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो ना हमारी आंखों ने देखी, ना हमारे कानों ने सुनी और ना हमारे चित्त के अंदर आई, वो सब चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। ना आंखों ने देखी, ना चित्त में आई, न कभी हमने विचार किया। सो गॉड हैज प्रिपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स। परमेश्वर ने उन सब चीज़ों को हमारे लिए पहले से ही तैयार किया है। और वो कहता है कि आई हैव चोजन यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तेरा चुनाव कर लिया है। भजन संहिता में तो भजनकार कहता है कि जो आशीषें तू हमको दे रहा है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा कठिन है। आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट ब्लेसिंग यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मी। वो सब आशीषें जो तूने मेरे लिए तैयार की है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों निराश होते हैं? आप क्यों घबराते हैं? इसीलिए परमेश्वर का सेवक कहता है, इसीलिए तुम्हारे हर एक निवेदन प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। जिस परमेश्वर ने अब्राहम नाम एक व्यक्ति को, जो बहुत बुजुर्ग हो गया था, जिसने अपनी आशा और अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि उसे संतान होगी, उसको इतनी बरकत दे सकता जिनको गिनना इम्पॉसिबल है। दुनिया के सारे लोग, लगभग 6 बिलियन लोग अगर मिल के गिनना शुरू करें, वो भी नहीं गिन सकते हैं, तो वो हमें क्यों नहीं देगा? और दूसरी चीज़, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में कि यदि हम केवल इसी जीवन में परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अभागे हैं। उर्दू की बाइबल में लिखा है, अगर हम केवल इसी ज़िंदगी में खुदा से उम्मीद करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बदनसीब लोग हैं। तो क्या आशीषें हम सिर्फ इस दुनिया के लिए मांग रहे हैं? क्या आशीषें हमारी इस दुनिया की डिज़ायर है? पर परमेश्वर उससे कहीं बढ़ के बात कर रहा है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं आई। जो वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है उस स्वर्गीय स्थान की, उस स्वर्ग की, उस अनंत महिमा की, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। हम तो सिर्फ इस पृथ्वी की चीज़ों के लिए कहते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ इस पृथ्वी की नहीं बल्कि उस स्वर्ग की भी बातों को याद करें, स्मरण करें, ताकि हम भाग्यवान बन जाएं, ताकि हम खुश नसीब बन जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। हालेलुया। जब आप उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, इस दुनिया में परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की आपको घटी नहीं होने देगा। और साथ साथ उस अनंत जीवन में, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हमारे दिमाग में वो तस्वीर भी नहीं आती, हम शायद कभी कभी कोई फोटो देखते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, उसमें देखते हैं स्वर्ग ऐसा होगा, लेकिन वो इतना खूबसूरत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम इन खूबसूरती को देखते हैं तो हमारा जो हृदय है परमेश्वर की धन्यवादिता से भर जाता है। आपको बताऊं, जब ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो वो दुनिया जो खुदा ने हमारे लिए बनाई है वो कितनी खूबसूरत होगी।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आइए हम सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, और हमारे हर एक निवेदन गुस्से में, कुड़कुड़ाहट में, तकलीफ में नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाएं, क्योंकि वो हमारा ख्याल करता है, हमारी चिंता करता है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी बरकत दी, और हम सब विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान गिने जाते हैं, सो वी इनहेरिट दैट ब्लेसिंग। तो हम वो सब आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, उसमें हम जुड़ जाते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हम उसके हकदार हो जाते हैं, हालेलुया। हम चल किसके ऊपर रहे हैं? उन बरकतों के ऊपर चल रहे हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। आप भी चलेंगे और आप लोगों के लिए बरकत का वसीला, बरकत का कारण होंगे। सिर्फ एक काम करिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करिए, और आपके हर एक निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, ताकि परमेश्वर को सारी महिमा आदर मिल सके। आपको याद है ना, मरियम मार्था के यीशु मसीह से लड़ाई करने लगी, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। चाह भी रहे हैं जिंदगी, चाह भी रहे हैं आशीष, लेकिन अंदर बिटरनेस है, एंगर है। कभी कभी हम लोग भी खुदा से बोलते, अगर तू होता तो हम बीमार नहीं होते, अगर तू होता हम तकलीफ में नहीं होते। यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकल गए, बोले अरे तू क्यों चिंता करती है भाई मरियम मार्था, तुझे इतना एंगर में आने की जरूरत नहीं, तकलीफ में आने की जरूरत नहीं, मैं तेरी चिंता करता हूँ। रुक, किधर है लाजर? अरे उसको मरे हुए तो 4 दिन हो गया, बदबू आ रहा है। यीशु मसीह ने जाके कब्र के पास कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने भी गुस्से में नहीं बोला, देखा आपको मालूम है पिता कि मरियम मार्था मेरे से कितना प्यार करते हैं, खाना बनाते खिला, आपको पता नहीं क्यों मर गया, निकालिए लाजर को। ऐसे नहीं उसने बोला, वो जा करके शांति पूर्वक कहता, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, हे लाजर बाहर निकला, और वो बाहर आ गया। हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर चढ़ाव और उतार में परमेश्वर के प्रति हमारा हृदय धन्यवादिता से भरा होना चाहिए, और हमारे सारे निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, और तब परमेश्वर की एक बड़ी आशीष को हम अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी पर एंजॉय करेंगे, और पौलुस की तरह कह सकेंगे, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। सो खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। कि आपके पास भी कोई निवेदन है, आइए अपने परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करिए। वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ख्याल करता है, हालेलुया। अपने बोझ को उसके ऊपर डाल दीजिए, वो आपको कभी टलने ना देगा। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।